जय श्री कृष्णा। आपके अपने भारत अनंतवेद चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज से पूरे वैसाख के महीने हमारे चैनल पर आप वैसाख महात्म्य की कथाएं सुनेंगे। आज के वैसाख मास में आप कौन कौन से नियम प्रारंभ कर सकते हैं, स्नान की विधि क्या है, हम क्या दान करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और वैसाख मास के उपाय क्या हैं, उसके बारे में आप इस वीडियो के लास्ट में जानेंगे। हो सके तो आज की इस कथा को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को ज्वाइन करने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ जो लोग भी आज से हमारे चैनल पर कथा सुनेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे, ताकि कथाओं के अलावा जितनी भी वीडियो हम रोज अपलोड करते हैं उनकी जानकारी आपको समय से मिल सके। चलिए श्रवण करते हैं वैसाख महात्म्य के पहले अध्याय का। सूत जी बोले, ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा कि हे ब्रह्मांड, मैंने सुना है कि वैसाख मास सब मासों से उत्तम है, सो कृपया करके आप वैसाख मास का महत्तम विस्तार पूर्वक मुझको सुनाइए। यह मास भगवान को अधिक प्यारा है। इस मास में क्या दान करना चाहिए और उसका क्या फल है? इस मास में कौन से कर्म करने योग्य हैं और उनको करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? भगवान विष्णु को कौन सा कार्य व कौन से दान प्रिय हैं और उनके फल व उद्देश्य भी कृपया विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान का पूजन कैसे और किन वस्तुओं से करना चाहिए? नारद जी बोले, हे राजन, सब मासों का वृत्तांत भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था और मुझको ब्रह्मा जी ने सुनाया था। यह मास विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्य, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शस्त्रों में चक्र, वैष्णवों में शिव, रत्नों में कौस्तुभ मणि के समान है। भगवान की भक्ति के लिए यह मास सबसे उत्तम है। मेष राशि की क्रांति अर्थात वैसाख मास में जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उस पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी सहित सदा प्रसन्न रहते हैं। वैसाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर बैकुंठ को जाते हैं। इस मास में सूर्योदय से पहले जो एक बार भी स्नान करके स्नान के निमित्त एक पग भी चलता है, उसको कई अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। वैसाख मास में बाहर थोड़े से जल में भी स्नान करने से यम आज्ञा से उसके पापों का फल नष्ट हो जाता है। विष्णु भगवान की आज्ञा से वैसाख मास में सूर्योदय से 6 घड़ी तक सब तीर्थों के अधिष्ठा देवता जल के बराबर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं, परंतु इस समय तक भी जो स्नान के लिए नहीं आते उनको शाप देकर फिर वह अपने धाम को चले जाते हैं। इसीलिए वैसाख मास का स्नान अवश्य करना चाहिए। श्री वैसाख महात्म्य पहला अध्याय समाप्त। चैत के महीने के बाद वैसाख का महीना आता है, जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से दूसरा महीना होता है। वैसाख मास अपनी पवित्रता और फलदायिता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यह महीना हमारे मन की इच्छाओं को पूरा करने में सहायक होता है। इसीलिए चाहे आप भौतिक सुख चाहते हो, आपको कोई अपनी इच्छा पूरी करनी हो, या आप प्रभु का प्रेम और भक्ति चाहते हो, तो उसके लिए सबसे सरल उपाय है वैसाख मास में स्नान करना। महाभारत, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ये जो ग्रंथ हैं, इनमें वैसाख महीने का बहुत महत्व बताया गया है। इन ग्रंथों के मुताबिक भगवान विष्णु का पसंदीदा महीना वैसाख है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में किए गए किसी भी पुण्य कार्य का फल हमें कई जन्मों तक मिलता है। शास्त्रों में वर्णित है कि सिर्फ 3 दिन के वैसाख स्नान से महापाप ने भी मोक्ष पाया था। साथ ही वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण लिखी थी, उन्होंने भी प्रभु की कृपा वैसाख स्नान के फल से ही प्राप्त की थी। वैसाख का महत्व सुनकर हमें यह तो समझ आ गया है कि हम सबको इसमें कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। इस महीने में तीर्थ स्थान और दान से जाने अनजाने में किए हुए हमारे सभी पाप खत्म हो जाते हैं। वैसाख मास में त्रिदेव अर्थात भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी की पूजा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इससे हमारे जीवन की सुख समृद्धि बनी रहती है और हमें मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। वैसाख स्नान में 4 मुख्य बातें होती हैं। सुबह व्रत में स्नान करना,
पूजा, माला जाप और शास्त्रों का पाठ करना और दान देना। यह स्नान चैत्र शुक्ल पूर्णिमा से शुरू होता है और वैशाख पूर्णिमा पर समाप्त होता है। कुछ लोग वैशाख स्नान को वैशाख पड़वा तिथि से शुरू करते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। वैशाख स्नान हमेशा चैत्र पूर्णिमा से ही शुरू करना चाहिए। चैत्र पूर्णिमा पर हनुमान जयंती होती है और चैत्र पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व है। इसीलिए जब हम चैत्र पूर्णिमा से वैशाख स्नान शुरू करते हैं तो हमें वैशाख स्नान के साथ साथ चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जयंती का फल भी मिलता है। इसीलिए हमें हमेशा चैत्र पूर्णिमा से वैशाख स्नान शुरू करना चाहिए और वैशाख पूर्णिमा पर इसका उद्यापन करना चाहिए, ताकि हमारी गिनती में पूरे 1 महीने का समय हो जाए। पद्म पुराण का कथन है कि वैशाख मास में प्रातः स्नान का महत्व अश्वमेध यज्ञ के समान है। इस महीने में सूर्योदय से पहले उठकर नहाना चाहिए। गंगा नदी या किसी भी और पवित्र नदी, तीर्थ स्थान, सरोवर, तालाब या कुएं में जो शुद्ध जल हो वहां पर हम स्नान कर सकते हैं। पर अगर किसी भी कारण से तीर्थ स्थान पर हम स्नान नहीं कर पाए तो हम घर में ही पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर नहा सकते हैं। घर में नहाते समय पवित्र नदियों का नाम जपना चाहिए। आपने सुना ही होगा कि लोग हर हर गंगे कहते हुए नहाते हैं। इस तरह से जब हम पवित्र नदियों का नाम स्मरण करके नहाते हैं और उन्हें मन में धारण करके घर पर ही स्नान करते हैं तो हमें गंगा स्नान करने का ही फल मिलता है। स्नान के बाद साफ कपड़े पहनने चाहिए। चैत्र पूर्णिमा को जब पहले दिन स्नान कर रहे हों तब वैशाख स्नान का संकल्प लें और भगवान से इस प्रकार कहते हुए प्रार्थना करें, हे भगवान मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगी। आप मेरे स्नान को पूर्ण कराइए। अगर किसी भी कारणवश इस समय में मेरी मृत्यु होती है तो मेरा वैशाख स्नान को पूर्ण समझे। तो जैसे कि हमने बात की, वैशाख स्नान के दौरान हमें अपने घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए। इसके बाद हमें सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। यह जल अर्पित करने का कर्म हमें रोज करना चाहिए। और हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जल जो हम भगवान सूर्य देव को अर्पित कर रहे हैं वह जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। इसीलिए नीचे कोई गमला या कोई पात्र रख ले। बाद में उस जल को आप जो चिड़ियों के लिए पानी का बर्तन होता है उसमें डाल सकते हैं या फिर पौधे में डाल सकते हैं। वैशाख मास में हमें रोजाना भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद ही हमें दूध या अन्न लेना चाहिए। इस महीने में हमें हर दिन जल या अन्न का दान देना चाहिए। वैशाख व्रत के बारे में बात करें तो यह 1 महीने का व्रत होता है जिसमें हमें एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करना होता है। इसके अलावा वैशाख में सूर्यास्त के बाद हमें कुछ नहीं खाना होता। यदि कोई व्यक्ति इस व्रत को नहीं कर सकता तो वह सिर्फ वैशाख स्नान कर सकता है। वैशाख मास के दौरान दान करने से हमें बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। जो व्यक्ति प्याऊ लगाकर थके हुए यात्रियों की प्यास बुझाते हैं उसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित सभी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। वैशाख मास में जल, छाया और पंखे का दान करना चाहिए। जो व्यक्ति महात्माओं को प्रेम के साथ शीतल जल देता है उसे 100 यज्ञों का फल मिलता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो व्यक्ति पंखी से हवा कर शीतलता देता है वह पाप रहित होकर भगवान के चरणों में जगह पाता है। वैशाख मास में चप्पल और जूते का दान करने से व्यक्ति विष्णु लोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। रास्ते में अनाथों के रहने के लिए जो व्यक्ति विश्राम घर बनवाता है उसके पुण्य फल का वर्णन करना असंभव है। भक्तों, वैशाख मास का महत्व अपनी जगह है और हमें इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करना चाहिए। आशा है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कृपया हमें जरूर बताइए। धन्यवाद और याद रखिए, आपकी श्रद्धा ही आपकी शक्ति है।